तुम्हारी उड़ेल दूंगी और उस उड़ेलने दिए पसीने को अपनी बेटी के बदन में मल देना, तुम्हारी बेटी का बदन मुअत्तर हो जाएगा। वो एक छोटी सी शीशी लाती है, हज़रत हस्मा बड़ी वाली शीशी से नबी के पसीने मुबारका के कुछ कतरात को उसको शीशी में देती हैं, वो अपने घर ले जाती है। आज वो किसी इत्र फरोश के यहाँ से इत्र नहीं खरीद रही है, बल्कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका को जब अपनी बच्ची के बदन में मलती है तो विदा होते वक्त इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू फैलने लगती है कि सारे मदीना के लोग हैरान और शशतर रह जाते हैं, परेशान रहते हैं। हर किसी के जुबान पर ये आवाज रहती है, सवाल होता है कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये औरत तो इतनी मालदार नहीं है कि बहुत बड़े फरोश के यहाँ से बहुत उम्दा किस्म का और कीमती किस्म की खुशबू ले आए। कौन सी खुशबू इसने मल ली है जिस खुशबू से सारा मदीना महक रहा है, सारा शहर महक रहा है, खित्ता खित्ता कूचा कूचा महक रहा है। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इत्र दुनिया फरवारे इत्र फरोशों का इत्र नहीं है, नबी करे गुल का पसीना, अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मुसलमानों, अब वो उसकी बच्ची नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका को मलकर जब अपने ससुराल विदा होती है, वहां पहुंचती है तो वहां भी खुशबू फूट रही है, खुशबुओं से सारा कबीला मुअत्तर है। वहां भी लोग हैरान हैं, ताज्जुब में हैं कि आज फला के यहाँ शादी थी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? जिस खुशबू को कभी हमारे मशामे जाने सूखा नहीं था, कभी हम उस खुशबू से मुअत्तर नहीं हुए थे, हमने कभी ऐसी खुशबू को महसूस नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने देखा नहीं था ये खुशबू कहां से आ रही है। तो लोगों ने फैसला किया कि मदीना तैयबा से एक औरत विदा होकर आई है, शायद उसी के बदन की खुशबू है जो खुशबू सारे मोहल्ले कबीलों को महकाए हुई है। चंद दिनों के बाद उस पसीना मली हुई दुल्हन के बदन से एक बच्ची पैदा होती है। बच्ची जब पैदा होती है, चंद साल की हो जाती है। चंद साल होने के बाद जब वो इस उम्र में पहुंच जाती है बच्ची कि अपने कदमों से चलने के लायक हो जाए, टहलने घूमने के लायक हो जाए, तो अपने घर से बाहर निकलकर अपने मोहल्ले में घूमने लगती है, अपने हम उम्र बच्चियों के साथ खेलने लगती है। जब वो खेलने जाती है तो अरब में अब भी माहौल है सफाई और सुथराई का, अरब में अब भी माहौल है खुशबू का और अच्छे लिबास से तन करने का। वो बच्चियां जो उसके हमूर बच्चियां थी, वो बड़े घराने की बच्चियां थी, उम्दा लिबास पहनती थी, खुशबुओं से मुअत्तर होके आती थी। ये बच्ची जो मदीना तैयबा से दुल्हन विदा होकर गई थी, उसकी बच्ची अपना वही पुराना लिबास पहनती थी, गुर्बत वाला, और उन बच्चियों के साथ खेलती थी। वो बच्चियां जो खुशबू से मुअत्तर होके आती, जब इस बच्ची के साथ खेलती तो इसके बदन में से ऐसी खुशबू फूटती जिस खुशबू के सामने उनके लगाए हुए खुशबू इत्र फेल नजर आते, तेज नजर आते। वो बच्चियां रोज पूछती कि बच्ची तुम्हारी माँ ने कौन सी खुशबू लगाई है, कहाँ से इत्र तुम लेकर आती हो, किस दुकान से मंगवाती हो? मैं भी अपने वालिदैन से वही इत्र मंगवाऊंगी, वही खुशबू मैं भी मलूंगी। हम लोग तो बहुत आला किस्म की खुशबू लगाते हैं, बड़ी दुकान से खुशबू मंगवाते हैं, लेकिन हमारे बदन में इतनी खुशबू नहीं फैलती, इतनी खुशबू नहीं फूटती जो खुशबू तुम्हारे बदन से फूट रही है। वो बच्ची कहती नहीं, मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने नहाया भी नहीं है, मैंने कपड़े तब्दील भी नहीं किया है। अब वो बिलाखिर शाम को जो अपने घर वापस होती है खेल कर और बच्चियों में, तो अपनी वालिदा मुक़द्दसा से सवाल करती है कि मेरी माँ, क्या आप मेरे बदन में कोई खुशबू लगा के मुझे भेजती हैं? क्या मेरे कपड़ों में पहले से कोई इत्र मली होती है? क्यों कि जब मैं अपने हम बच्चियों के साथ मोहल्ले में खेलती हूँ तो मेरे बदन से खुशबू फूटती है, और वो बच्चियां खुशबू लगा के अपने घर से आती हैं तो मेरे खुशबू के सामने उनके खुशबू हेच नजर आते हैं, उनके खुशबू फीके और मात नजर आते हैं। वो मुझसे सवाल करती हैं कि तुम्हारे बदन में जो खुशबू मली गई है वो कहाँ से खरीदी गई है? तो उनकी मुक़द्दस माँ मुस्कुरा के जवाब देती, मेरी बेटी, मैं तुझे कोई खुशबू नहीं मलती हूँ, तुम्हारे बदन से जो खुशबू फैल रही है, जो खुशबू फूट रही है, वो ऐसी खुशबू है जिस खुशबू की मिसाल दुनिया
दुनिया में नहीं मिल सकती, जो खुशबू किसी इत्र फरोश के यहाँ नहीं मिल सकती। कई साल पहले जब मैं अपने घर से दुल्हन बनकर ससुराल विदा होने वाली थी तो मेरी मुक़द्दस माँ ने मेरे हथेली पर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका के चंद कतरात को मेरे हथेली पर मल दिया था। वो खुशबू आज भी मेरे हथेली में मौजूद है और जब तुम मेरी पेट में परवरिश पाकर बाहर आई हो तो वही खुशबू मेरे हाथ से मुंतकिल होकर तुम्हारे हाथ में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथ में मौजूद है, उसी खुशबू का असर है। जो खुशबू दुनिया के सारे खुशबुओं को फेल किए हुए है, हेज किए हुए है, मात किए हुए है, इस खुशबू का मुकाबला दुनिया की कोई खुशबू नहीं कर सकती है। जाके उन बच्चियों से बता देना कि मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बल्कि मेरे माँ के हथेली की वो खुशबू है जिस खुशबू को मेरे नबी के पसीने से ताल्लुक है और इस खुशबू की मिसाल दुनिया में नहीं पाओगी। वो बच्ची आकर के बच्चियों से बताती है कि मेरी हथेली सूंघो, खुशबू यहाँ से फूटती है और ये ऐसी खुशबू है जिस खुशबू को दुनिया में तुम कहीं नहीं पाओगी। ये खुशबू तो नबी के पसीने मुबारका की खुशबू है। पसीने मुबारका की खुशबू की मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। तुम मेरे खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती हो। ये ऐसी खुशबू है जो खुशबू सिर्फ मुझी को नहीं महका रही है, ये मेरी तमाम नस्लों को महकाती रहेगी और ये खुशबू ता कयामत बाकी रहेगी और हमारा पूरा खानदान इससे महकता रहेगा। हज़रत कसम खा के कहते हैं, वल्लाह कसम खुदा की, जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सुभान अल्लाह। फिर मक्ते में सरकार आला हजरत कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ऐ रजा उस चमनिस्ताने करम की क्या बात है, उस करम के बागीचे की क्या बात है, क्या बुलंदी है, क्या अजमत है, जिसकी कली हजरत फातिमा ज़हरा हो और जिसके दो खिले हुए फूल हसनैन करीमैन हो। कोई बाग हो सकता है न उस कली की तरह कोई कली हो सकती है और न उस फूल की तरह कोई फूल हो सकता है, न उस चमनिस्तान की कोई मिसाल है, न उस कली की कोई मिसाल है, न हसनैन करीमैन जैसे फूल की कोई मिसाल है। तभी तो नबी फरमाते हैं, हजरत फातिमा जिन्हें कली कहा गया है, ये फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, ये मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। हसन और हुसैन के बारे में फरमाते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये मुझसे हैं हम इनसे हैं, जो इन्हें खुश करेगा वो मुझे खुश कर लेगा, जो इन्हें नाराज करेगा वो मुझे नाराज कर लेगा। मुसलमानों, ये शादी की तकरीब है। शादी की तकरीब में मैंने आयते करीमा की तिलावत की थी कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। मेरा रब हम बंदों को आम इजाजत देता है, तुम निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आ जाएं, दो दो या तीन तीन या चार चार। हमारी शरीयत में 4 औरतों तक निकाह जायज है, लेकिन उसके लिए शर्त है आगे आयत में कि अगर तुम 4 औरतों से, 2 औरतों से, 3 औरतों से निकाह की ताकत रखते हो, उनको खिलाने पिलाने की ताकत रखते हो, बदनी ताकत रखते हो और तुम्हारे अंदर इंसाफ भी मौजूद है कि उनके दरमियान अदल और इंसाफ कायम कर चुकोगे, तब तुम्हें दूसरी बीवी से निकाह करने की इजाजत है, वरना एक ही बीवी तुम्हारे लिए काफी है। एक बीवी से निकाह करो और वो औरतें, जो औरतें तुम्हें पसंद हों, तुम्हें अच्छी लगें, तुम्हें प्यारी लगें और तुम उनसे निकाह करना चाहो तो निकाह करो। यही वजह है कि जब निकाह किया जाता है तो औरत से भी इजाजत दी जाती है और मर्द से भी इकरार करवाया जाता है कि फलां औरत से तुम्हारा निकाह किया जाता है, फलां फलां गवाह हैं, इतना महर है, और क्या तुम इसे कबूल और पसंद करते हो। जब शौहर उसे कबूल और पसंद कर लेता है तो निकाह का इनेकाद होता है। गोया निकाह के लिए औरत को पसंद कर लेना जरूरी है। जब तक औरतें पसंद ना हो आदमी निकाह नहीं करता।
और आदमी का निकाह मुनक्किद भी नहीं होगा जब तक शौहर राजी ना हो औरत से निकाह करने पर और ईजाबो कबूल का वजूद ना हो। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पसंद करने का इख्तियार दे दिया तो पसंद भी कई तरह के होते हैं। आप दुनिया में देखते हैं, आप तरह तरह के कपड़ों के पसंद होते हैं, खाने का पसंद अलग होता है। आदमी कोई खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ पहनना पसंद, पहनने में भी पसंद अलग है, खाने में भी लोगों के पसंद अलग हैं, रहने और सोने और बैठने में भी पसंद अलग हैं। लोगों के अलग अलग मिजाज भी हैं और अलग अलग पसंद भी हैं। इसी तरह जब अल्लाह ने औरतों से निकाह के बारे में पसंद के लिए इरशाद फरमाया कि मा ताबा लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, तो अब जाहिर सी बात है अलग अलग पसंद लोगों के होते हैं। जो जिस तरह का होता है वो ऐसे ही पसंद करता है। कुरान शरीफ की आगे आयत करीमा भी मौजूद है कि खबीस जो होते हैं, जो नापसंदीदा लोग होते हैं, जो गलत तबीयत आवारा तबीयत के लोग होते हैं, वो आवारा और गलत तबीयत की औरतों को पसंद करते हैं। और जो अच्छी तबीयत के लोग होते हैं, जो नेक और तय्यब व ताहिर होते हैं, वो नेक किस्म की औरतों को पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है जो स्टेज पर नाचने वाला हो वो नाचने वाली औरत को पसंद करेगा। जो चोर चोरी करता हो, शराब नोशी करता हो, वो उसी तरह की औरत को पसंद करेगा जो उसके साथ जिंदगी गुजार सके। जो एक शरीफ तबा आदमी हो, अच्छी तबीयत का हो, शरीफ तबीयत और दीनदार तबीयत का हो और दीनदार हो, तो उसी तरह की औरत को पसंद करेगा। लेकिन मुसलमानों, हमको हर तरह की पसंद को नहीं देखना है कि कोई किस तरह पसंद करता है, कोई किसी तरह पसंद करता है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हम अपनी पसंद को नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसंद पर मौकूफ कर दें। क्योंकि नबी के उसके जिंदगी में सीरत तैयबा हमारे लिए उसवे हसना है। कुरान में इरशाद है कि अल्लाह के रसूल की सीरत में तुम्हारे लिए उसवे हसना है, बेहतरीन तरीका है। नबी ने जैसी जिंदगी गुजारी तुम भी उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए वैसी जिंदगी गुजारो। नबी ने जिस तरह अदलो इंसाफ के साथ काम लिया तुम वैसे अदलो इंसाफ से काम लो। नबी ने जैसे हक़ुल्लाह पर अमल किया आप हक़ुल्लाह अदा करो, हक़ुल अब्द अदा करो, हक़ुल नफ्स अदा करो। लोगों के हुकूक में कभी गिरफ्तार ना हो, झूठ ना बोलो, चुगली ना खाओ, गीबत ना करो, नमाज से दूर ना हो। खुदा अल्लाह ने जिस बात को करने का हुक्म दिया है, शरीयत ने जो तुम पर फर्ज और वाजिब रखा है, तुम उस पर अमल करो और जिससे मना किया उससे बाज आ जाओ। तमाम चीजों में जब हम नबी की पैरवी करते हैं तो निकाह में भी हमें नबी की पैरवी करनी चाहिए। तो आओ हम नबी कौनैन से पूछें कि ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो हम मुसलमानों को इख्तियार दे रखा है, खुदा ने फरमाया जो औरतें तुम्हें पसंद आए उन औरतों से तुम निकाह करो। तो हमारी पसंद किस तरह होनी चाहिए, हम कैसी औरत को पसंद करें, किस तरह पसंद करके निकाह करें। तो हदीस पाक है, नबी इरशाद फरमाते हैं तुन कहुल मरअतु ले अर्बईन, बहुत गौर से सुनने का मकाम है, इसमें आपके लिए नसीहत भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल भी है। नबी फरमाते हैं तुन कहुल मरअतु ले अर्बईन, औरतों से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। वह मेरे आका ये फरमाते हैं कि 4 ही चीजें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर मर्द औरत को पसंद करता है। मर्दों के पसंद 4 चीजों में मुनहसिर हैं। औरतों के अंदर 4 चीजें पाई जाएं, उनमें से किसी एक चीज को जरूर मर्द पसंद कर लेता है। तुन कहुल मरअतु ले अर्बईन, औरतों से 4 ही चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। अब पहला नबी फरमाते हैं ले हुस्नहा व जमालहा, औरत के हुस्न व जमाल की बुनियाद पर उससे निकाह किया जाता है। आदमी आजकल ये चलन और रवाज भी होता है कि औरतें घर की, मर्द अपने बच्चे की शादी के लिए बच्चियों को देखने जाती हैं। तो देखने का क्या मतलब, क्या उन्हें मालूम नहीं कि वो इंसान है, क्या उन्हें मालूम नहीं कि खाती पीती है? वो यही देखने चाहती है कि उसकी सूरत कैसी है, उसकी सीरत कैसी है, बोलती कैसी है, रहती कैसी है, क्या वो सुतरे खूबसूरत है जो मेरी बहू बन सके। तो नबी फरमाते हैं ले हुस्नहा व जमालहा, पहला तरीका निकाह का ये होता है कि आदमी हुस्न व जमाल की बुनियाद पर निकाह करता है। कुछ नहीं देखता, खूबसूरत औरत है, खूबसूरत बच्ची
है तो उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर मर्द उसे पसंद कर लेता है और उससे निकाह कर लेता है। दूसरी चीज नबी फरमाते हैं, बोले हस्बहा व नस्बहा, औरत के हस्बो नस्ब की बुनियाद पर भी उससे निकाह किया जाता है। अगर खूबसूरती नहीं देखती है कुछ लोग आला खानदान देखते हैं, बड़े खानदान की बच्ची है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंचा खानदान है, बहुत आला खानदान है, हस्ब नस्ब बहुत ऊंचा है, इस बुनियाद पर उससे निकाह करते हैं। तीसरी चीज नबी फरमाते हैं वले मालहा, और औरत के माल की बुनियाद पर उसे पसंद किया जाता है। औरत के अंदर अगर मालदारी है, आज के दौर में ये ज्यादा चलता है कि मर्द औरत की मालदारी देखकर निकाह कर लेता है कि ससुराल के बलबूते पलेंगे, और बहुत सारे बच्चे इसके शिकार हैं जो खुद कमाते नहीं, अच्छे खासे होते हैं, ताकत भी होती है, हुनर भी होता है, लेकिन ससुराल अगर मालदार है तो उसी मालदारी पर उन्हीं के टुकड़ों पर पलकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग मकान का कोई हिस्सा पा जाते हैं, ससुराल से दुकान कहीं पा जाते हैं, कहीं कोई छोटा सा कमरा पा जाते हैं, वालिदैन को छोड़कर, उनकी खिदमत छोड़कर, उनके हुकूक से दूर होकर और वही जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। आजकल माल वालिदैन भी देखने लगते हैं कि अपने बच्चों की शादी वहीं करो जहां मालदारी हो। मान दो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है रोजी अता फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है मालदारी अता फरमा देता है। नबी खुदा तो उस जात का नाम है कि पल भर में कुर्सी पर बैठे हुए बादशाह को जमीन पर मांगने वाला मक्ता बना दे, जमीन पर मांगने वाले मक्ते को कुर्सी बादशाह पर उठाकर बिठा दे। मुसलमानों, तुम्हें अगर मांगना है, तुम्हें अगर लेना है तो ससुरालियों और निकाह की बुनियाद पर माल मत तलाश करो, मांगो तो अल्लाह रसूल से मांगो, अपने नबी से मांगो, अपने खुदा से मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया में कौन देने वाला है, देने के लिए मुंह चाहिए, देने के लिए हिम्मत और ताकत चाहिए। अगर कोई देता है तो मेरे नबी देने वाले हैं, मेरे नबी अता करने वाले हैं। इसलिए इस्लामियात पर अमल करके, दीन पर अमल करके, दीन के अहकाम की पाबंदी करके अल्लाह रसूल से मांगना चाहिए। तो नबी फरमाते हैं वले मालहा, औरत की मालदारी की बुनियाद पर भी कुछ लोग उसे पसंद कर लिया करते हैं, चाहे सूरत अच्छी होना हो, सीरत अच्छी होना हो, हस्ब व नस्ब अच्छा होना हो, लेकिन माल मौजूद है तो माल की बुनियाद पर अपने बच्चे का निकाह कर देते हैं। गर्चे बच्ची के आने के बाद घर में झगड़े होने लगे, दीवारें खड़ी हो जाएं, भाई भाई में कत्ल व गारत की नौबत आ जाए, लोग एक दूसरे से अलग होने लगे, झगड़ने लगे, मारपीट की नौबत हो जाए, लोग एक दूसरे से नफरत दुश्मनी करने लगे, लेकिन मालदारी की बुनियाद पर भी आदमी औरत को पसंद करता है। तीन चीजें हुई, फिर नबी फरमाते हैं बोले दीनहा, और औरत की दीनदारी की बुनियाद पर भी उससे निकाह किया जाता है। क़यामत तक ऐसे लोग जरूर मौजूद रहेंगे जो दीनदारी को फौकियत देते रहेंगे, जो दीन की बुनियाद पर भी औरतों से मोहब्बत करते और उनसे निकाह करते रहेंगे। अब चार चीजें हैं, इन्हीं चार चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। यही चार चीजें पसंद में आती हैं, या तो खूबसूरती आदमी पसंद करता है, या हस्ब नस्ब पसंद करता है, या मालो दौलत पसंद करता है, या दीनदारी पसंद करता है। तो या अल्लाह के रसूल, हम मुसलमान क्या पसंद करें? हुस्न जमाल पसंद करें, हस्ब नस्ब पसंद करें, मालदारी पसंद करें, या दीनदारी पसंद करें? तो नबी आखिर में अपना फैसला सुनाते हैं, कहते हैं मेरी उम्मत के लोगों, ये चार चीजें जरूर हैं पसंद के असबाब, लेकिन फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरतों से निकाह करके कामयाबी हासिल कर लो। अगर तुम्हें कामयाब होना है, अगर तुम्हें फलाह बहबूदी पाना है, अगर तुम्हें अपने घर को जन्नत निशान बनाना है, अपने वालिदैन को खुश रखना है, घर में इत्तेहाद व इत्तेफाक बाकी रखना है, तो फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदार औरतों से कामयाब हो। अगर दीनदारी के साथ हस्ब व नस्ब भी मौजूद हो, मालदारी भी मौजूद हो, हुस्न व जमाल भी मौजूद हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये सोने पर सुहागा है, लेकिन फौकियत दीनदारी को देनी चाहिए। अगर आज आप दीनदारी को फौकियत देने लगे तो आज दुनिया का माहौल अच्छा हो जाए, मुसलमानों के
घर के माहौल अच्छे होने लगे कि आदमी सिर्फ मेरे माल की बुनियाद पर बच्ची की शादी नहीं करेगा जब तक मेरी बच्ची नमाज की पाबंद नहीं होगी, कुरान की तिलावत की पाबंद नहीं होगी, पर्दे की पाबंद नहीं होगी, जब तक हकामे शरा पर अमल नहीं करेगी, जब तक कुरान पढ़ना नहीं सीखेगी, हकामे शरा से वाकफियत हासिल नहीं करेगी, जब तक दीन पर अमल नहीं करेगी, निकाह का रिश्ता इसका नहीं आएगा। लेकिन हम मुसलमानों ने ही अपने माहौल को खराब और परागंदा कर दिया है कि हम जो देखते हैं, जहां पाते हैं वही निकाह करना शुरू कर देते हैं। कहीं से खेत मिल गया, कहीं तनहा एक बच्ची मौजूद है, घर मिल जाएगा, वहां निकाह कर डाला। कहीं देखा कि बहुत ज्यादा दौलत है, दुकान मकान मिल जाएंगे, वहां निकाह कर डाला। ये सारी चीजें बालाए ताक रखें, ये दुनियावी चीजें हैं, ये दुनियावी चीजें आखिरत में तुम्हारे काम नहीं आ सकती। आखिरत में अगर कोई चीज काम आएगी तो तुम्हारे नेक अमाल काम आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, वो इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी नेमत, दुनिया की सारी लज्जत अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो मैं ये मालदारी काफिरों को कभी नहीं अता करता। इसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए मुसलमानों, दुनियावी दौलत में मस्त होकर तुम सिर्फ दुनियादार बनकर अपने बच्चों और बच्चियों के निकाह को खराब मत करो। तुम दीन तलाश करो, दीनदारी तलाश करो। अगर दीनदार बच्ची तुम्हारे घर में आएगी तो वो यहाँ पहुंचकर तुम्हारे घर का माहौल सुधार देगी, तुम्हारे घर का माहौल अच्छा कर देगी। और अगर वही औरत दुनियादार तुम्हारे घर में आई है, आज आने के बाद कल से इख्तिलाफात रूनुमा हो जाएंगे, तुम अलग हो जाओगे। वो दोनों भाई जो एक माँ की पेट से पैदा किए गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे से मारपीट होगी, एक दूसरे से रस्सा कची होगी, इख्तिलाफात का आगाज होगा और लोग इख्तिलाफात के शिकार होकर एक इधर उधर बिखर जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे और घर का पूरा माहौल परागंदा हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप खुदा के वास्ते खुद भी दीनदार बने और दीनदार बच्चों और बच्चियों से निकाह करें, अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, दीनी तालीम से रास्ता पर रास्ता करें और अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम देकर और दीनदार बनाएं। नमाज के खुद पाबंद बने और अपने बच्चों और बच्चियों को, अपनी बीवियों को भी नमाज का पाबंद बनाएं। रोजे के खुद पाबंद रहें और अपने बच्चों को भी रोजे का पाबंद करें। दीन इस्लाम ने जिन कामों को कहने का हुक्म दिया है, जिसे जायज करार दिया है, जिसे वाजिब फर्ज करार दिया है, उन पर अमल कराएं और जिससे बात रखा उससे दूर करें। आपका बच्चा चोरी करता नजर आए, आपका बच्चा ताश खेलता नजर आए, जुआ खेलता नजर आए, आप देखकर चश्मपोशी करते चले जाएंगे तो बच्चा जुआरी, शराबी और ताश खेलने वाला नहीं बनेगा। कल आपको गाली देने वाला नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इसी तरह जब आप तरबियत अच्छी बच्चों की नहीं करते, अच्छे रिश्ते नहीं करते, जब घर का माहौल खराब होता है तब आपको उलमा याद आते हैं, हुफ्फाज याद आते हैं, अइम्मा याद आते हैं। हजरत कोई ऐसी तावीज दीजिए जो बिल्कुल तीर की तरह लगे, मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार बन जाए। मुसलमानों, तुम खुद अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करो, बेटे तुम्हारे वालिदैन के फर्मा बरदार हो जाएंगे। तुम खुद नेक अमल करो, तुम्हारे बच्चे नेक अमल करने वाले हो जाएंगे। तुम खुद अच्छे अमाल करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर अच्छे अमाल करने वाले हो जाएंगे। दुआ है कि मौला करीम हम सबको नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, अमाल सालिहा का पाबंद बनाए, मनहियात शरिया से दूर नुफूर रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक और दीनदार रिश्ते की तरफ राग़िब फरमाए। इसी तरह हमें रिश्ता करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानान आलम बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमान के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। बातिल परस्तों को अल्लाह सरनुगु फरमाए, दीन इस्लाम और मुसलमानों को सरबलंदी अता फरमाए और हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि मौला करीम हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।